स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो पूरी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बट उनमें डिफरेंट स्टेजेस होती है आफ्टर बर्थ। ठीक है, जैसे हैन की बात करेंगे तो जो हैंस होती है ये अपने एग्स को पूरी तरीके से इंक्यूबेशंस करती है। एग को 3 वीक्स इस प्रोसेस को इंक्यूबेशंस कहते हैं, जिसमें जो एम्ब्रियो होती है वो पूरी तरीके से वार्म्थ होने के बाद डेवलप्ड होती है, और जो एग होता है वो इंक्यूबेशंस के बाद चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। However, all the oviparous animals do not lay eggs which fully grown। बहुत सारे ऐसे oviparous animals हैं जो एग्स को फुल्ली ग्रोन होने के बाद हैच नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए बटरफ्लाई, मोथ्स, एग्स, कैटरपिलर्स जो होती है वो कुछ और स्टेजेस के बाद ही उनमें फुल्ली चेंजेस होती है। कुछ और भी एनिमल जैसे फ्रॉग, फिश जो रिप्रोड्यूस होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा, जिनमें डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। द एम्ब्रियो कंटिन्यू ग्रो विद इन सॉफ्ट कवरिंग ऑफ द फ्लोटिंग एग्स। आफ्टर एम्ब्रियो डेवलप द एग्स आर टेडपोल में कन्वर्ट होता है, फिर वो आउट हो जाता है। नेक्स्ट आती है, हम देखेंगे यंग वोनेटल्स। इसमें देखेंगे जो इंडिविजुअल्स होती है एग को पूरी तरीके से कंटिन्यूली उसको इंक्यूबेट करती है, और उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं बर्थ से एडल्टहुड के प्रोसेस में, जिनसे वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को फ्रॉग में पाई जाती है, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये देखेंगे फ्रॉग है। फ्रॉग जो है, फ्रॉग की जो एग्स होती है, ठीक है, पहले एग्स बनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू टैडपोल लार्वा, और टैडपोल जो होती है वो पूरी तरीके से में 2 लेग्स और ये सब आ जाता है। फिर टैडपोल में 4 लेग्स होती है, देन ये फ्रॉग के रूप में कन्वर्ट होती है। इस बोथ प्रोसेस को, ठीक है, फ्रॉग में जो प्रोसेस पाई जाती है इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस इन विच फ्रॉग जो होती है वो एडल्ट में कन्वर्ट होती है, तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आफ्टर दिस वी रीड अबाउट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, सेक्सुअल में हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एक ऐसी रिप्रोडक्शंस होती है जिसमें 2 पैरेंटल बॉडी, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सिर्फ एक पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, और इनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो सिंगल पेरेंटल बॉडी से ही ग्रो करते हैं। उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें पाया जाता है हाइड्रा, अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई, इस तरीके की रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात आती है बाइनरी फिजन। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस द ऑफ स्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2, फॉर एग्जांपल अमीबा एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड्स। अमीबा और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसमें क्या होती है, जो साइटोप्लाज्म होती है इनमें डुप्लीकेशंस होती है, और ये 2 में डिवाइड होती है, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन, है ना। ये मतलब पेरेंटल बॉडी होती है, पेरेंटल बॉडी स्प्लिट होती है 2 भागों में, और इससे जो ये स्प्लिट होता है वो नए नए अमीबास को जन्म देगा, तो इसको हम कहेंगे बाइनरी फिजन। नेक्स्ट बात आती है बडिंग, है ना, कि जो हाइड्राज वगैरह होते हैं इनमें बडिंग्स होती है ना। मतलब बडिंग मतलब होती है कि जो पेरेंटल बॉडी होती है उनमें कुछ और भी आउटग्रोथ पाई जाती है, वो आउटग्रोथ बाद में एक नए यंग बेबीज़ को जन्म देता है, तो इसको हम बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है, एक और प्रोसेस है जिसको क्लोनिंग कहते हैं। तो मतलब क्लोनिंग के बारे में हम समझेंगे। जो क्लोनिंग होती है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ बायोलॉजिकल इंटायरली होती है, जिनमें सेल, टिश्यू या फिर उस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की कॉपी करते हैं जो कॉपीड मटेरियल होती है, विच हैज़ जेनेटिक मेकअप ऑफ ओरिजिनल रिफर्ड एज क्लोन। उनको क्लोन बनाते हैं। द फर्स्ट एनिमल क्लोन वाज स्कॉटिश शीप नेम डॉली,
जो फर्स्ट क्लोनिंग बनाई गई थी वो स्कॉटिश एक शीप थी जिसका नाम डॉली था, विच क्रिएटेड बाय इयान ब्लेमंट एंड हिज कॉलेजेस रोस्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, इन दोनों ने किया था इसमें। स्कॉटलैंड डॉली वाज द फर्स्ट मैमल्स क्लोन्ड फ्रॉम बॉडी सेल ऑफ एन एडल्ट मैमल्स, ये सर्वप्रथम इसको बनाया गया था। क्लोनिंग में लीड सेवरल एबनॉर्मेलिटीज़, जो मतलब क्लोनिंग है उनमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती है, थोड़ा मेंटल डेवलपमेंट पाई जाती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट क्लोनिंग कुड हेल्प इन प्रोड्यूसिंग आर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन, जो क्लोनिंग होती है उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती है, जिनमें बहुत सारी ट्रांसप्लांटेशंस भी पाई जाती है। तो इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस आंसर कराएंगे। ये आपकी ये जो टर्म्स है वो आनी चाहिए आपको। कल के वीडियोज़ में हम आपको एमसीक्यू और जो ट्रू फॉल्स वगैरह है वो सब कराएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन बराबर करते रहिए।